रहस्यमयी गर्ल्स हॉस्टल पार्ट 3। बीते कुछ दिनों से हॉस्टल में कुछ अलग ही उथल पुथल हो रहा था। सभी स्टाफ और छात्र खौफ के साए में थे। तभी एक शाम हॉस्टल के एंट्री गेट पर एक शख्स आया। एक हाथ में फाइल लिए, कलाई पर घड़ी बांधे, सफेद कुर्ता और नीले जींस पहने, लाल टाई और काले जूते, यानी सिर से पैर तक बिल्कुल डैशिंग पर्सनालिटी। ऐसा लग रहा था कि कोई ऑफिसर आ रहा है। दूर खड़ी लाल बत्ती वाली गाड़ी दिखी जिसमें से वो जनाब उतरे और एंट्री गेट पर आकर गेटकीपर से एक्सक्यूज मी, उस आदमी ने बोला। गेटकीपर, कहिए आप कौन, किससे मिलना है आपको, आश्चर्य व्यक्त करते हुए। अब उस आदमी ने अपना आई कार्ड निकाला और गार्ड को दिखाया। गार्ड ने सैल्यूट किया और उनकी एंट्री करके पूछा, सर आपको किससे मिलना है, बता देते तो मैं आपकी कुछ मदद करता। मिस अनुराधा मैडम से, क्या वो यहाँ की इंचार्ज हैं? ऑफिसर ने पूछा। गार्ड ने कहा, जी सर, मैडम ही इंचार्ज हैं। आप जाइए, वो गेट की बाईं तरफ अपने कैबिन में बैठी होंगी, आप उनसे मिल सकते हैं। उस आदमी ने गार्ड से कुछ और सवाल पूछे। अच्छा, आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने पूछा। गार्ड, सर मेरा नाम सुनील है। ओके सुनील, ये बताओ कुछ समय पहले इस हॉस्टल में किसी की डेथ हुई है क्या, तुम जानते हो? गार्ड ने उलझे हुए स्वर में जी सर। गार्ड की आवाज में इस बार एक डर था। शायद ऑफिसर के पूछताछ से वो डर गया। उस व्यक्ति ने कहा, घबराओ मत सुनील, जो कुछ जानते हो मुझे क्लियरली बताओ। गार्ड ने कहा, सर कुछ समय पहले एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी इसी हॉस्टल के दूसरे फ्लोर के कमरा नंबर 201 में, और सर आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। वह व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और गार्ड के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। और वो अनुराधा मैडम की कैबिन की ओर बढ़ा। गार्ड अपनी जगह पर स्टैचू बने खड़ा रहा और सर को जाते हुए देख रहा है और बुदबुदाते हुए, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और अपनी सीट पर सहमे हुए बैठ गया। उसका माथा पसीने से भीग गया। हालांकि धूप भी जा चुकी थी तो मौसम काफी सुहाना था, और ऐसे में पसीने का आना यह पूछताछ का डर था या किसी आत्मा के हॉस्टल में विचरण करने का डर, यह तो गार्ड ही जानता था। शायद इसलिए उसने उस लाल बत्ती वाले साहब को सचेत किया था, किंतु वे उल्टा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। गार्ड सोचते हुए, उसके माथे पर पसीना था, ऊपर से एक लड़की उसे देख रही थी। जैसे ही गार्ड ने दूसरे मंजिल की बालकनी की ओर देखा, वहां सफेद सूट में एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, पैरों में कोई चप्पल नहीं, टेढ़ी मेढ़ी आकृति में हिल डुल रही थी। कभी बालकनी के ग्रिल पर चढ़कर तांडव कर रही थी तो कभी जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। हंसते हुए उसके दांत बड़े भयानक लग रहे थे। चेहरा बालों से ढका था, जिस कारण केवल दांत ही दिखाई दे रहा था। जब वे बिखरे बालों को हिलाती तो ऐसा लगता था मानो कोई तंत्र साधना कर रहा हो और अज्ञात शक्तियों का आह्वान कर रहा हो। अचानक उस भयानक आकृति की तरफ गार्ड की नजर पड़ी। उसके तो होश ही उड़ गए। एक तो पहले ही डर के साए में था बेचारा, और एक और साया अपने सामने स्पष्ट देखता है, भयानक आकृति। गार्ड के होश उड़ जाते हैं और वो इस कदर चिल्ला उठता है मानो किसी ने उसके शरीर का जिंदा ही पोस्टमार्टम कर दिया हो। उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सभी लड़कियां और स्टाफ बाहर की तरफ भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि गार्ड बेहोशी की हालत में है, और उनको होश में लाने के लिए एक महिला पानी ले आती है और मुंह पर छींटे मारकर उठाते हैं तो उठकर बैठ जाता है और दोबारा उस बालकनी की ओर देखकर घबरा जाता है। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया गया और गार्ड को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पीछे से वो ऑफिसर
यह सब देख रहा था। सबके चेहरे के भाव बहुत अलग थे और सब तरफ छाया था तो केवल और केवल सन्नाटा। बाकी के पार्ट अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।